थप्पड़ भाग 5। शादी के बाद कुछ दिन सुनील गांव आया। गांव में सब जोड़ी की तारीफ करते थे। फिर गांव से सुनील दिल्ली आ गया। थोड़े दिन आराम किया, फिर चंदन भैया के साथ ऑफिस संभालने लगा। चंदन भैया जो काम बोल देते, सुनील कितनी भी देर हो लेकिन वो काम पूरा करता, तभी घर आता। सुनील सबके साथ घुल मिल गया और मनीष और सुनील की ज़्यादा जमने लगी थी, क्योंकि मनीष के साथ सुनील भी राशि से मस्ती करते रहता, उसको छोटी छोटी बातों पर छेड़ता। सब अच्छा चल रहा था। चिराग की एक लड़की हुई, सब बहुत खुश थे। बस रिया की सास नाराज़ थी, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। बेटी ऑपरेशन से हुई। आभा के घर वाले हॉस्पिटल जाकर लौट गए, तो उस समय आभा की मदद रिया ही की। रिया ही आभा का पूरा ख्याल रखी। हॉस्पिटल में रिया थी और सब सामान की जिम्मेवारी सुनील और चिराग पर थी। चिराग भाभी को कभी कुछ बोला नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से वो भाभी से दूर हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल में रिया के सेवा समर्पण से चिराग के दिल में भाभी के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई और आभा को भी एहसास हो गया कि उसके जेठानी दिखावटी नहीं, सच में अच्छी हैं। रिया बच्चे का ख्याल रखती, आभा के बालों में चंपी करती। सुनील भी आभा को भाभी कहकर मजाक करता। सब अच्छा चलने लगा। तभी पापा का अचानक तबीयत खराब हो गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब घर में जैसे मातम छा गया था। राशि रो रो के बुरा हाल कर ली। सुनील उसका ख्याल रखता। जब राशि के तीसरे नंबर का भाई भी डॉक्टर बन चुका था, तो अब उसकी शादी और मनीष दोनों की शादी एक साथ होने के लिए बात चलने लगी। मनीष बार बार बोलता कि मुझे भाभी जैसी ही लड़की चाहिए, जो पूरे घर को संभाले। तीसरा नंबर वाला भी तब मैरिज करने के लिए तैयार हो गया और मनीष को दिल्ली के ही बिजनेसमैन की बेटी से शादी हो गया। सब अपने अपने लाइफ में बिजी रहने लगे। तीसरे नंबर वाला घर छोड़ के चला गया कि मैं डॉक्टरी में ही अच्छा कमा लेता हूँ, आप लोग बिजनेस संभालो। सबको बुरा लगा ऐसे अलग हो जाने से। एक दिन चिराग ऑफिस में था, घर में कुछ काम आया, कोई नहीं था घर में। चिराग सुनील को घर भेज दिया। सुनील आ गया और काम करके चला गया। अब चिराग, मनीष या फिर घर की औरतें, किन्हीं को भी कुछ भी चाहिए होता, सुनील को बुला लेते। सुनील सबकी बातों को सुनता। सब धीरे धीरे सुनील के साथ अजीब व्यवहार करने लगे, सिर्फ रिया को छोड़ के और राशि को छोड़ के। बाकी सब उससे ऐसे काम करने बोलते जैसे कि वो घर में सिर्फ काम करने के लिए है। राशि ये सब गौर करने लगी और फिर उसके खराब लगने लगा भाइयों और भाभियों का व्यवहार। अब मनीष भी कभी कभी राशि के साथ सुनील का मजाक बना देता और सब हंस देते। सुनील बहुत ही गंभीर इंसान था, लेकिन वह स्थिति को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप लगा लेता। रिया की सास भी सुनील से टेढ़ी बात करती, क्योंकि सुनील रिया का भाई था। सुनील को घर के काम के साथ बाजार के काम को देखना, फिर ऑफिस में भी जब ज़रूरत हो तो जाना पड़ता था। एक बार सुनील को बड़े भैया ने एक फाइल दिया और बोले कि चिराग को दे आओ। सुनील देने गया तो चिराग किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उस फाइल में ज़रूरी का चिराग ध्यान नहीं दिया और बोला रख दो। सुनील रख दिया और अपने काउंटर में आकर काम करने लगा। चंदन ने जब पूछा तो चिराग ने कहा सुनील ने फाइल नहीं दिया है। सुनील ने कहा चिराग भाई आपको ही तो दिए थे, आप ध्यान से देखें, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नहीं दिए हैं। चिराग गुस्सा हो गया, बोला मैं बोल रहा हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ क्या साले। सुनील बोला आप एक बार देखें तो सही अपने काउंटर में। चिराग ऑफिस में सबके सामने सुनील का कॉलर पकड़कर बोला ज़्यादा मत चिल्लाकर बोलो। सब स्टाफ दोनों को देखने लगे। बड़े भैया चिराग को डांटे। सुनील चुप हो गया, अपने काउंटर में वापस आ गया। दिन भर सुनील का दिमाग डिस्टर्ब रहा। सारे स्टाफ बोल रहे थे कि चिराग सर का दिमाग कैसा हो जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। चंदन ने बोला बात घर में नहीं बोलना। सुनील ने बोला ठीक है, लेकिन मनीष ने अपनी पत्नी को बात बता दिया। उसकी पत्नी बोली ठीक हुआ, सुनील कुछ भी काम ढंग से नहीं करते हैं। मनीष चुप हो गया। मनीष की पत्नी सुनील को बोले जा रही थी और रिया को बहुत बुरा लगा सुनकर। आभा ने तो बोल दिया कि चिराग ऐसे गुस्सा नहीं हो सकते हैं, सुनील से ही कुछ गलती हुई होगी। सारी औरतें अपनी अपनी राय देने लगी। अब चिराग के ऐसा व्यवहार करने से औरतें और मनीष सब सुनील की बेइज्जती और ज़्यादा करने लगे। राशि ये सब देखती, लेकिन राशि को अपने भाई पर बुरा नहीं लगता। लेकिन भाभियों की हरकतों को राशि से भी नहीं देखा जाता।
एक दिन आभा ने सुनील को मार्केट से कुछ लाने बोला। सुनील बोला मैं बाद में ला दूंगा, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आभा ने कहा कुछ भी बोलती हूँ तो करते नहीं हैं आप। ऑफिस संभालने 3 मर्द जाते हैं घर से, आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ। राशि को बुरा लगा। उसने कहा इतनी जल्दी हो तो अपने पति को क्यों नहीं बोलती हो भाभी, आपको सब कुछ देकर जाया करें। तुम चुप रहो राशि, भाभी मैं ला दूंगा, बाद में परेशान ना हो, सुनील बोला। आभा बोलने लगी तुम राशि छोटी हो, छोटी बन के रहो, कुछ करना तो रहता नहीं, सिर्फ मुंह लड़ाने आता है तुमको। राशि को बुरा लगने लगा प्रभा से लड़ाई करके। इधर आभा ने फोन पर सब चिराग को बोलकर सुना दिया। चिराग ऑफिस से घर आ गया। राशि को सुनील चुप करवा रहा था। उधर से चिराग आया और सुनील की कॉलर पकड़कर जोर से थप्पड़ मार दिया। बोला तुम औरतों के बीच में लड़ाई कराने के लिए रुके रहते हो क्या। रिया चिराग को बोलने लगी। सुनील गुस्से से और शर्म से लाल हो गया। राशि उठकर चिराग को जोर से धक्का दे मारी और बोली खबरदार, अब एक भी कदम आगे बढ़ाए तो तुम लोग का नौकर नहीं है जो तुम्हारी बीबी लोग जो बोलेंगी वो करेंगे। सुनील कुछ नहीं बोल पा रहा था। रिया फोन करके चंदन और मनीष को घर बुला ली। मनीष तो चुपचाप देख रहा था। चंदन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, किसको बोले। चिराग चंदन के सामने बोलते जा रहा था कि घर में रहकर औरतों के बीच में लड़ाई करवाते रहता है, नाटक हो गया है, इसको जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ही मिल गया है। चंदन चिराग को डांटते हुए बोला चुप रहोगे तुम। चिराग बोलते जा रहा था। चिराग बोला निकालो इसको घर से, नहीं रहेगा यहाँ, जहाँ जाना है चले जाए। रिया बोली वो कहीं नहीं जाएगा, तुम कौन होते हो उसको निकालने वाले। पापा बोल दिए हैं जितना इस घर में बेटों का हक है उतना बेटी का भी है। वो तुम्हारा काम और घर का काम संभाल दे रहा है, उसका एहसान मानो। चिराग बोला अगर ये नहीं जाएगा तो फिर मेरा हिस्सा हमको दे दो, हम अलग हो जाएंगे, रखो अपने साथ इसको आप। चंदन को मामला बिगड़ते देख रिया को डांट के चुप करवा दिया। चंदन बोला जाओ सब अपने अपने रूम में, शांत रहो सब। कोई चंदन की बातों को नहीं काटता था। सब अपने अपने रूम चले गए। चंदन रिया से बोला पानी लेकर आओ। रिया पानी लाकर दी। सुनील चुपचाप बैठा हुआ था। चंदन सुनील के कंधे पर हाथ रख के उसके साथ बैठा और बोला कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुनील की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला जीजा जी, मैं ये घर को अपना समझ के हर वो काम करता रहा जो आप लोग कहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी हेल्प करने को आप लोग मेरी मजबूरी समझ लेंगे। मैं सबका सुना। मेरी बीवी मेरे से कई बार बोली कि भाभियाँ बोलती हैं तो उसको बुरा लगता है, मैं इग्नोर किया। मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ कि आपकी बहन को कमा के खिला सकता हूँ। मैं अपना सोच के मदद करते रहा, लेकिन आप लोग मुझे इस घर का नौकर समझ लिए। मुझे अब और एहसान नहीं चाहिए आप लोग की। मेरी वजह से आप भाई लोग अलग ना हो। मैं ही चला जाऊंगा इस घर से, आज ही चला जाऊंगा, अब नहीं रुक सकता हूँ। आपकी बहन आप लोगों को प्यारी है, अगर आप चाहें और रहना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं अब नहीं रहूँगा। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करने लगा, घर के सारे काम करने लगा। मुझे इसकी शाबाशी किसी से नहीं चाहिए, लेकिन मेरा काम किसी को दिखता ही नहीं। चिराग भैया मेरा कॉलर पकड़े सारे स्टाफ के सामने, मैं चुप रहा। आज वो मेरे पर हाथ छोड़े। अगर मैं यहाँ रहूँ तो कल चौराहे पर भी मारेंगे। और कर ही क्या सकता हूँ मैं, इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ। राशि पति को सहलाते हुए रोए जा रही थी। रिया के भी आंखों में आंसू थे। रिया बोलने लगी कि मेरी गलती थी सुनील, कि मैंने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम ठीक बोले थे, ये शहर के लोग गांव वालों के लिए ठीक नहीं हैं। गांव में ही तुम अपना घर बसा लिए रहते। मेरी वजह से तुम इस घर में शादी किए और मेरी वजह से आज इतना सह रहे हो भाई। सुनील बोला रिया दी, जरिया थी आप, हामी तो मैंने भरा था, आप अपने को दोष ना दें। मैं जा रहा हूँ आज, और अब मेरी वजह से आप लोग के बीच लड़ाई नहीं होगी। सुनील कपड़े डालने लगा। राशि बोली मैं भी इनके साथ जाऊंगी, जहाँ जाएंगे वहाँ चली जाऊंगी। मनीष बोला राशि तुम नहीं जाओगी। राशि बोली तुम लोग अपनी बीवी को देखो और उन लोगों की सुनो। मेरा इस घर से वास्ता ख़त्म हो गया।
राशि और सुनील घर छोड़ के जाने लगे। रिया पूरा रोने लगी। रिया सोच रही थी कि आखिर सुनील कहाँ जाएगा। रिया राशि को पैसे दे दी। दोनों घर से निकल गए। सुनील को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। अब अगले पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे की कहानी को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।